नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं फिर से आपके लिए शब्द रूपाणी यानी शब्द रूप प्रकरण से संबंधित क्लास लेकर के आया हूं। हम आज शब्द रूप के बारे में पढ़ेंगे। उस पहले हम सामान्य जानकारी बात करेंगे। सामान्य जानकारी रखते हैं कि शब्द रूप क्या होता है, शब्द रूप क्यों आवश्यक है, शब्द रूपों को किस तरीके से याद करना चाहिए, शब्द रूप के भेद कौन कौन से हैं। तो देखिए, संस्कृत भाषा में वाक्य रचना करते समय शब्द रूप का ज्ञान होना अति आवश्यक है। सबसे पहले ये ध्यान में रखना कि संस्कृत भाषा में जो रचनानुवाद शब्द रचनानुवाद करते हैं यानी वाक्य रचना का प्रयोग किया जाता है, तो वहां क्या है कि शब्द रूपों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, क्योंकि इनमें चिन्हों का प्रयोग अलग से नहीं किया जाता है। यानी इनमें क्या होता है कि जो चिन्हों का जो प्रयोग होता है वो अलग से नहीं किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, बल्कि शब्द की विभक्ति के साथ ही प्रत्यय जोड़कर किसी विशेष अर्थ को प्रकट किया जाता है। जैसे देव यानी देव ने, देवम देव को, देवाय देव के लिए। इन शब्द रूपों के पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग के भेद से तीन प्रमुख भेद होते हैं। कितने होते हैं? तीन प्रमुख भेद होते हैं। स्वरांत शब्दों से अजंत भी कहे, यानी स्वरांत शब्दों को क्या कहते हैं? अजंत कहते हैं। यानी जिन शब्दों का अंत स्वर से होता है तो वो क्या होता है? अजंत कहते हैं उन्हें। जैसे अजंत पुल्लिंग शब्द, यानी स्वर से अंत होने वाले शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं। यानी स्वर से अंत होने वाले शब्द जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो तो क्या होगा? अजंत पुल्लिंग होगा। आगे देखें, जैसे हम करें बात, यहां पर पुत्र, हरि, पितृ हो जाएगा। अब अजंत स्त्रीलिंग शब्द रूप, यानी स्वर से अंत होने वाले शब्द, यानी जिन शब्दों का अंत स्वर से होता है और जहां पुरुष जाति का बोध होता है, पुरुष जाति का ज्ञान करवाए, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? अजंत स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे आपका है बाला, नदी। अब अजंत नपुंसकलिंग शब्द, अजंत यानी नपुंसकलिंग का बोध कराने वाले शब्द, यानी नपुंसकलिंग का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? अजंत नपुंसकलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे वन, वन और जल। जल के रूप कैसे चलेंगे? जलम, जले, जलानी प्रथमा, जलम, जले, जलानी द्वितीया, जलेन, जलाभ्याम, जले तृतीया। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा? जलाए, जलाभ्याम, जलाभ्य चतुर्थी, जलात, जलाभ्याम, जलाभ्य पंचमी, जलस्य, जलियो, जलानाम षष्ठी, जले, जलियो, जलेसु सप्तमी। बाकी हम डिटेल से पढ़ेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। बस मैंने ओनली अभी तो ये सामान्य पहचान बताई है आपको। इसके आगे वाली जो स्लाइड होगी उसमें सारी हम शब्द रूप के बारे में पढ़ेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम पढ़ते हैं। अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द है। अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द पढ़ते हैं क्योंकि अकारांत से बने हुए जितने भी शब्द हैं वो सारे हम देखेंगे। देखिए, रूप याद करने का तरीका है, जैसे अकारांत पुल्लिंग वाला रूप याद कर लो। अब इसमें देखिए, जैसे ये तो मैंने आपको बना रखा है। जैसे आपका है, जैसे राम है, रामो, रामः, प्रथमा, रामम, रामो, रामान द्वितीया, रामेण, रामाभ्याम, रामे तृतीया, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्ये चतुर्थी, रामात, रामाभ्याम, रामेभ्ये पंचमी, रामस्य, रामयो, रामाणाम षष्ठी, रामे, रामयो, रामेषु सप्तमी, हे राम, हे रामो, हे रामः संबोधन। तो इस प्रकार से सेम बालक, इसमें क्या हो, बालक शब्द में क्या होता है कि बालक शब्द जैसे बालक, बालक, बालको, बालकः प्रथमा, बालकम, बालको, बालकान द्वितीया, बालकेन, बालकाभ्याम, बालके तृतीया, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकाभ्ये
चतुर्थी बाल बालकात बालकाभ्याम बालकाभ्ये पंचमी, बालकस्य बालकयो बालकानां षष्ठी, बालके बालकयो बालकेषु सप्तमी, हे बालक हे बालको हे बालका संबोधन। अर्थात इस प्रकार हम याद कर सकते हैं इनको। मैंने यहाँ लिख भी रखी है कि बालके बालको बालका प्रथमा, बालकम बालको बालकान द्वितीया, बालकेन बालकाभ्याम बालके तृतीया, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्ये चतुर्थी, बालकात बालकाभ्याम बालकेभ्ये पंचमी, बालकस्य बालकयो बालकानां षष्ठी, बालके बालकयो बालके सप्तमी, हे बालक हे बालको हे बालका संबोधन। सेम इसी प्रकार है समान रूप वाले, जैसे यहाँ पुत्र है तो क्या होगा, पुत्र है। देखिए कैसे लिखे, हम कैसे कर सकते हैं इसमें, जैसे बालक शब्द याद किया, सेम उसी तरीके से पुत्र है, पुत्रो पुत्राः प्रथमा, पुत्रम पुत्रो पुत्रान द्वितीया, पुत्रेण पुत्राभ्याम पुत्रे तृतीया, पुत्राय पुत्राभ्याम पुत्राभ्ये चतुर्थी, पुत्राद पुत्राभ्याम पुत्राभ्ये पंचमी, पुत्रस्य पुत्रयो पुत्राणां षष्ठी। आगे पुत्रे पुत्रयो पुत्रेषु सप्तमी, हे पुत्र हे पुत्रो हे पुत्रः संबोधन हो गया। सेम इसी तरीके से बाल शब्द है तो क्या होगा बाल है, बालो बाला प्रथमा, बालम बालो बालान द्वितीया, बालेन बालाभ्याम बाले तृतीया, बालाय बालाभ्याम बालाभ्ये चतुर्थी, बालात बालाभ्याम बालाभ्ये पंचमी, बालस्य बालयो बालानां षष्ठी, बाले बालयो बालेषु सप्तमी, हे बाल हे बालो हे बाला संबोधन। यानी इस तरीके से समान रूप हम याद कर सकते हैं। देखिए मैंने आपको बता दिया। इस अब देखिए पुत्र का हो गया, अजय निरपह है तो क्या हो जाएगा, निरपह निरपो निरपह प्रथमा, निरपम निरपोह निरपान द्वितीया, निरपेण निरपाभ्याम निरपेय तृतीया, निरपाय निरपाभ्याम निरपाभ्ये चतुर्थी, निरपात निरपाभ्याम निरपाभ्ये क्या हो जाएगा पंचमी, निरपस्य निरपयो निरपानाम षष्ठी, निरपे निरपयो निरपेषु सप्तमी, हे निरप हे निरपो हे निरपः संबोधन हो गया। अब है ना अश्व क्या है, अश्व जैसे अश्व है, अश्वो अश्वः प्रथमा, अश्वम अश्वो अश्वान द्वितीया, अश्वेन अश्वाभ्याम अश्वै तृतीया, अश्वाय अश्वाभ्याम अश्वाभ्ये पंचमी, अश्वाय अश्वाभ्याम अश्वाभ्ये चतुर्थी, अश्वात अश्वाभ्याम अश्वाभ्ये पंचमी, अश्वस्य अश्वयो अश्वानां षष्ठी, अश्वे अश्वयो अश्वेषु सप्तमी, हे अश्व हे अश्वो हे अश्वा संबोधन हो गया। अब देखिए पुत्र बताया, बालय बताया, निरपय बताया और अश्व बताया मैंने। अब आपका गज है, गज का अश्व का तो देखिए पुत्र पुत्र यानी बेटा, बालय बालक, निरपय यानी राजा, अश्व घोड़ा और गज यानी हाथी गजा क्या चलेगा, गजय गजो गजा प्रथमा, गजम गजो गजान द्वितीया, गजेन गजाभ्याम गजई तृतीया, गजाय गजाभ्याम गजाभ्ये चतुर्थी, गजात गजाभ्याम गजाभ्ये पंचमी, गजस्य गजयो गजानां षष्ठी, गजे गजयो गजेषु सप्तमी, हे गज हे गजो हे गजा संबोधन। अब देखिए वृक्ष शब्द है, वृक्ष शब्द वही अकारांत पुल्लिंग शब्द है बालक शब्द की तरह। वृक्ष है, वृक्षो वृक्षः प्रथमा, वृक्षम वृक्षो वृक्षान द्वितीया, वृक्षेण वृक्षाभ्याम वृक्षे तृतीया, वृक्षाय वृक्षाभ्याम वृक्षाभ्ये चतुर्थी, वृक्षात वृक्षाभ्याम वृक्षाभ्ये पंचमी, वृक्षस्य वृक्षयो वृक्षाणां षष्ठी, वृक्षे वृक्षयो वृक्षेषु सप्तमी, हे वृक्ष हे वृक्षो हे वृक्षः संबोधन हो गया। वृक्ष पेड़, खग पक्षी। देखिए खग कैसे बनेगा, खग खगो खगाः प्रथमा, खगम खगो खगान द्वितीया,
खगेन खगाभ्याम खगे तृतीया, खगाय खगाभ्याम खगाबे चतुर्थी, खगात खगाभ्याम खगाबे खगात खगाभ्याम खगाबे पंचमी, खगस्य खगयो खगानाम षष्ठी और खगे खगयो खगेशु सप्तमी, एक खग एक खगो और एक खग खगाह संबोधन। अब है जैसे अंश शब्द है, जैसे अंश है अंशो अंशः प्रथमा, अंशम अंशो अंशान द्वितीया, अंशेन अंशाभ्याम अंशे तृतीया, अंशाय अंशाभ्याम अंशाबे चतुर्थी, अंशात अंशाभ्याम अंशाबे पंचमी, अंशस्य अंशयो अंशानाम षष्ठी, अंशे अंशयो अंशेषु सप्तमी, हे हंस हे हंसो हे अंशः संबोधन। हो गया। अब है पिका शब्द, अंश 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 का अंश ही होगा, पिका पिका करते होते कोयल, पिका। यहां देखिए पिका जो दे रखा है आपका, देखिए मयूर का मोर होता है, पिका पिका करते होते कोयल। देखिए पिका पिको पिका प्रथमा, पिकम पिको पिकान द्वितीया, पिकेन पिकाभ्याम पिके तृतीया, पिकाय पिकाभ्याम पिकाबे चतुर्थी, पिका पिकात पिकाभ्याम पिकाबे पंचमी, पिकस्य पिकयो पिकानाम षष्ठी, पिके पिकयो पिकेशु सप्तमी, हे पिक हे पिको हे पिकाह संबोधन। अब सुख 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 कहते हो तोता, जय सुख सुको सुका प्रथमा, सुकम सुको सुकान द्वितीया, सुकेन सुकाभ्याम सुके तृतीया, सुकाय सुकाभ्याम सुकाबे चतुर्थी, सुकात सुकाभ्याम सुकाबे पंचमी, सुकस्य सुकयो सुकानाम षष्ठी, सुके सुकयो सुकेशु सप्तमी, हे सुक हे सुको हे सुकः संबोधन। आगे आपका बकै, बकै का अर्थ होता है बगुला। बकै बको बकः प्रथमा, बकम बको बकान द्वितीया, बकेन बकाभ्याम बके तृतीया और आगे बकाय बकाभ्याम बकाबे चतुर्थी, बकात बकाभ्याम बकाबे पंचमी, बकस्य बकयो बकानाम षष्ठी, बके बकयो बकेशु सप्तमी, हे बक हे बको हे बकः संबोधन। कपोत है, कपोत का अर्थ होता है कबूतर। कपोत है कपोतः कपूत, कपोत है कपोतौ कपोतः प्रथमा, कपोतम कपोतो कपोतान द्वितीया, कपोतेन कपोताभ्याम कपोते तृतीया, कपोताय कपोताभ्याम कपोताभ्ये चतुर्थी, कपोतात कपोताभ्याम कपोताभ्ये पंचमी, कपोतस्य कपोतयो कपोतेषु सप्तमी, कपोतस्य कपोतस्यो कपोता कपोतानाम क्या हो जाएगा, सॉरी कपोतानाम क्या हो जाएगा षष्ठी, कपोते कपोतयो कपोतेषु सप्तमी, हे कपोत हे कपोतो हे कपोताः संबोधन। इस प्रकार से यह आपके शब्द रूपाणी है, यानी इस प्रकार एक धातु अकारांत, देखिए अकारांत पुल्लिंग बालक शब्द है इस तरह, तो इससे संबंधित हम सारे धातुएं सारे शब्द रूप याद कर सकते हैं इससे, यानी अकारांत पुल्लिंग वाले जितने भी शब्द हैं वो सारे हम याद कर सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। विद्यार्थियों आज हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है कि अकारांत पुल्लिंग शब्द रूप, जिसमें हमने बहुत सारे पढ़े हैं। देखिए बालक भी पढ़ा है, उसके बाद में मैंने आपको पुत्र शब्द भी बताया है कि किस तरीके से बना सकते हैं। बालक शब्द भी मैंने आपको बताया बाल है। नृप शब्द भी मैंने आपको बनाया है। अश्व यानी घोड़ा है, इसका भी मैंने शब्द रूप आपको बताया है। गज गज का अर्थ होता है हाथी, ये भी मैंने बताया। वृक्ष है यानी पेड़, ये भी मैंने आपको बताया अभी। और खगय खगय यानी पक्षी, ये भी मैंने आपको सेम बालक की तरह बनेंगे आपके ये। जैसे हंस है हंस है, तो ये हंस भी सेम इसी तरीके से बालक की तरह मैंने आपको उच्चारण करके बताया था। ठीक है, यानी कोयल, ये भी मैंने आपको बताया। सुक है, सुक का अर्थ होता है तोता, तो ये भी मैंने आपको बताया। सेम बालक की तरह चलेंगे आपके। जैसे बक है, बक का अर्थ होता है बगुला।
अंश की तरह ही होता है, लेकिन थोड़ा डार्क उसमें होता है। ये व्हाइट होता है बिल्कुल। देखिए कपोत है, कपोत का अर्थ होता है कबूतर। तो ये भी मैंने आपको बताया। कहने का मतलब हमने इस क्लास में देखिए बालक शब्द याद किया, उसके बाद में प्रत्येक का मैंने आपको उच्चारण करके बताया। कहीं पर यदि आपको उच्चारण में कोई दिक्कत आए, हो सकता है कि कभी कभी माइक की भी दिक्कत हो जाती है, या बोलने बोलने प्राकृतिक भी हो जाए, बोलने संबंधी भी हो जाती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि सर इसका क्या होगा। तो मैं आपको अगले क्लास में उसकी शंका का समाधान करने की कोशिश करूंगा। विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आपको मेरी क्लास, मेरे वीडियो पसंद आए होंगे। और यदि इस प्रकार अच्छे लगते हैं वीडियो तो हमें देखिए एक लाइक करने में, और क्लास को शेयर करने में, और चैनल को, संस्कृत ज्ञान शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब करने में भी इस तरीके की भूल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि देखिए आपका सपोर्ट ही मुझे बहुत आगे तक लेके आएगा, और आप जितना मुझे सपोर्ट करेंगे इतनी मैं अच्छी अच्छी क्लासें आपको दे पाऊंगा, और भी कुछ आपके लिए मैं अच्छा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है विद्यार्थियों, मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम।